हेलो। मैं आज आप लोगों के सामने 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का लेकर के आया हूँ। ठीक है, आज हम लोग इंटीग्रेशन का 7.4 एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी का। उससे पहले कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट फार्मूला को जानने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग कुछ कुछ फार्मूला जान सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंस फार्मूला होगा इस एक्सरसाइज के रिलेटेड वो मैं आप लोग को लिखाऊंगा पहले। उसके बाद इस फार्मूला को मैं कैसे अप्लाई करूँगा प्रॉब्लम्स में, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला है हम लोग का पहला फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस यहाँ पे 1 ना लिखे ए लिखता हूँ। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx। ठीक है, dx इसको मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x बाय 1/a tan इनवर्स x बाय 1/a tan इनवर्स x बाय a। ठीक है, इसी तरह से हम अगर लिखना चाहेंगे एक यहाँ पे आप a² प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या फिर x² प्लस a² लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1/x² माइनस a² x² माइनस a² dx। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2a लॉग x माइनस a बाय एक्स प्लस ए। प्लस सी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस सी लिखना ही पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये हम लोग को लिखना ही पड़ेगा प्लस सी। ओके, सिमिलरली 1/a² माइनस x², a² माइनस x² अगर हुआ तो 1/2a होगा, और इधर लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी, ये हम लोग का तीसरा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 1/√a² माइनस x²। ये हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। 1/a साइन इनवर्स 1/a साइन इनवर्स 1/a साइन इनवर्स एक्स बाय, सॉरी 1/a नहीं होगा, ये साइन इनवर्स x बाय होगा। ठीक है, हल्का मिस्टेक 4-5 नंबर। वैसे फॉर्मूला में हल्का मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, फिर भी चलिए। पांचवा नंबर फिफ्थ फॉर्मूला हम लोग का क्या है, 1/√a² प्लस x²। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग को लिखना है log x प्लस, अच्छा इसको लिखते हैं log x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी। ये मॉडुलस का साइन है। ठीक है, ये पूरा पार्ट नेगेटिव पे तो हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे मॉडुलस का साइन यूज करते हैं, मॉड का साइन यूज कर लेते हैं। ठीक है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव में हम लोग का नहीं आएगा, लॉग 0 होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या है 1 सेम इधर 1/√x² माइनस a², सारा इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये dx लिखो आप, और इधर आप dx लिखो, ये 6 नंबर। ये भी हो जाएगा log x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। इस तरह से हमने टोटल 6 फॉर्मूलाज देख लिया है। इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का। चलिए आप लोग जल्दी लिख लो, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। नंबर 1, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, जैसे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है, यहाँ पे भी कुछ जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना ही होगा। वही इसी मेथड से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और फॉर्मूला का यूज तो होगा ही होगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का नंबर वन 3x² x के पावर में 6
प्लस 1 और ये dx, ठीक है। नंबर 2 भी लिख लेते हैं, एक साथ ही हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 4x², ठीक है। ये हम लोग दूसरा नंबर है। उसके बाद चलिए फिलहाल ये दो को करते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे देखिए, इसको भी लिख सकते हैं 3x² बाय x³ का पावर में 2 प्लस 1, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं और ये dx हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट x³ इज इक्वल टू t ले लिए। अगर t ले लिए, इसके बाद हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट टाइम हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए अगर डिफरेंशिएट करोगे, अगर इधर 3x² हो जाएगा और ये dx/dt हो जाएगा और ये dt/dt होने वाला है, dt/dt कैंसिल होकर 1 होगा, तो हम इसको नहीं लिखते हैं इक्वल टू 1। हम लोग को क्या निकालना है, dx का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पे dx की जगह सब्स्टिट्यूट करना है। तो dx इज इक्वल टू dt/3x², ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3x² हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, इसको भी हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सब्स्टिट्यूट कीजिए पहले, 3x² बाय, इसको हम लोग क्या लिखे हैं, x³ को हमने t माना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये t² लिखेंगे प्लस 1, ठीक है। समझ में आया। देखिए यहाँ पे x³ को हम लोग क्या माना है, t माना है, तो ये x³ की जगह हम लोग t पुट करेंगे। तो अगर t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ की जगह t होगा और ये t का स्क्वायर हो जाएगा, t का स्क्वायर, और ये dx का वैल्यू क्या है, dt/3x²। अब ये 3x² अगर कैंसिल हुआ तो बचा क्या हम लोग के पास, क्या बचा हम लोग के पास, dt/t² प्लस 1। अब हम लोगों ने क्या देखा था, a² प्लस, ये कुछ इस फॉर्म में है, ये एक फॉर्मूला हमने लिखा था अभी, dx/a² प्लस x², या फिर आप बोल सकते हो dx/x² प्लस a², कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या लिखा था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सिमिलरली आप इधर लिख लो 1/a, a क्या है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये 1/1 हो जाएगा और यहाँ पे tan इनवर्स क्या होगा, t/1, ठीक है, और ये यहाँ प्लस c। अब फाइनली आप क्या करो, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x³ लिखेंगे, t की जगह x³ लिखेंगे, तो वही हम लोग का फाइनल आंसर होने वाला है। तो देखिए 1/1 कोई मतलब नहीं बनता लिखने को, tan इनवर्स क्या हो जाएगा और ये x³ प्लस c, ठीक है। यही हम लोग का फाइनल आंसर है। अच्छा हाँ, यही हम लोग का फाइनल आंसर है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको करते हैं हम। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला भी मैं आपको लिखते लिखते रिकॉल कराता जाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, रिकॉल कराऊंगा। इससे पहले देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था 1/√a² प्लस x², इस तरह कुछ फॉर्मूला हमने लिखा था। ये क्या फॉर्मूला था, dx/√a² प्लस x² का क्या फॉर्मूला था हम लोग का, ये था log x, ये था log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, यही फॉर्मूला लिखा था हमने, ठीक है। अब याद करने की कोशिश करो, यही हमने शुरुआती में यही लिखा था हमने। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको, अच्छा सॉरी, इसको मैं नहीं मिटाता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ ताकि हम लोग को बार बार इसका जरूरत पड़ेगा। तो √a² प्लस x² इज इक्वल टू log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, ठीक है।
यही हम लोग का फॉर्मूला था, इसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पे x तो है, ए बी है, ए बी दिख रहा है, दिक्कत आप लोगों को कहाँ पे आने वाली है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट पे। ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, नो इशू, प्लस और ये 4 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का पावर में 2, 2x का पावर में 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, ठीक है। अब सीधा सीधी इस फॉर्मूला पे पुट कर दो, ये फॉर्मूला पे जैसे है वैसे ही लिख देंगे। लॉग x हम लोग का क्या है, ये 2x है, 2x प्लस रूट अंडर, अब लोगों को ये लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधी क्या लिखो, लॉग के अंदर जो रूट अंडर के अंदर जो है वही वैल्यू को आप सीधा लिख दो, क्योंकि इसको लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे कोई मतलब नहीं बनता है। डायरेक्टली हम लोग को पता है कि अगर रूट का वैल्यू को सॉल्व करना है तो फाइनली हम लोग को क्या आने वाला है, यही आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रूट का वैल्यू को इधर ये फॉर्मूला में पुट करने कोई मतलब नहीं बनता, इसको रूट में सीधा सीधी जो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, ताकि हम लोग का थोड़ा स्टेप सिंपल हो बाई सी। चलिए अब देखिए, अब हम लोग को और एक स्टेप करना है। मैंने क्या कहा है बार बार, एक्स का कोफिशिएंट को देखो आप लोग, एक्स का कोफिशिएंट है क्या, यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, 2 है। अब 2 को क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो देखो कितना इजी से आ गया, 1/2 log 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस सी, ये हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। देखिए जितना सिंप्लीफाइड हो सिंपल प्रोसेस बनता है उतने सिंपल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अच्छा और ये रूट भी छूट रहा है, ये रूट होगा, ये इधर रूट भी छूट रहा था, ठीक है। चलो यही हम लोग का आंसर है, क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है हम लोग का, तो हम लोग ये फॉर्मूला पे अप्लाई करते थे। चलिए लेकिन प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये है कि इसको हम लोग को पहले एजम्पशन करना पड़ेगा, जैसे कि 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। अभी dx का वैल्यू क्या आ गया, dx का वैल्यू माइनस dt आ गया। अब dx का पुट कर दीजिए आप, dt हो गया रूट अंडर, ये रूट अंडर का अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स का जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, क्योंकि हमने t एजम्पशन किया है, तो ये t स्क्वायर प्लस 1 और ये रूट हो जाएगा। ये देखिए ये नेगेटिव साइन हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, इस फॉर्मूला, इस ये जो फॉर्मूला दिख रहा है हम लोग को, इस फॉर्मूला पे आप अप्लाई कर दो। चलो क्या हो जाएगा, ये लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। फाइनली हम लोग को क्या करना है, फाइनली हम लोग क्या करना है, ये टी के जो वैल्यू पुट करना है, तो पुट करते हैं लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर टी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है ना 2 माइनस एक्स। अच्छा चलिए इधर लिखते हैं हम 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स है, प्लस 1 प्लस सी। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर और एक स्टेप अगर हम इसको ले जाना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाइड प्रोसेस, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इधर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4x प्लस 1, इसको हम लोग डायरेक्ट 5 लिख देते हैं, प्लस 5 प्लस सी और इधर लॉग हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन है 1/रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, यही हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा इसके पहले हमने फॉर्मूला ही बताया था,
वो फॉर्मूला को थोड़ा देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये फॉर्मूला क्या था, 1/√ए² - x², ये कुछ फॉर्मूला था, dx। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x बाई प्लस सी, यही फॉर्मूला था। देखिए अब इसको हम इस फॉर्मूला के साथ क्या फिट बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है। इधर ए मतलब ये 3, देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, तो इसको वो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस इधर 5x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इस फॉर्मूला में इसको देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला में हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको चलिए अब फाइनली फॉर्मूला का यूज करना है। साइन इनवर्स x बाई एक्स क्या है, 5x है, बाई ए क्या है, 3 है, प्लस सी हो जाएगा। लास्ट फाइनली हम लोग को क्या करना है, हमको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है। कुछ है कि x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। 5 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बस यही हम लोग का फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, 3x बाय रूट अंडर तो है नहीं इधर, 1 प्लस 2x के पावर में 4 है। ठीक है, 2x के पावर में 4 है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको ये dx लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब और एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, a² प्लस x², क्या हो जाएगा ये 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हमको इसको सेट करना है। अच्छा देख पा रहे हैं कि ये a² तो है, प्लस इधर a² है, प्लस इधर x² भी हमको दिख रहा है, लेकिन x² क्लियरली नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ये हम लोग क्या है, x की पावर में 4 है। तो इसके लिए हमको क्या करना, पहले स्क्वायर टू द पावर 4 को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ अजम्पशन करते हैं। चलिए अच्छा, ये 2 को हम √2x² लिख लेते हैं, इसका पावर में 2 लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि √2 × √2 2 हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, हम लोग कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब क्या करना है, √2x² इज इक्वल टू हम t ले लेते हैं। इससे क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2√2x dx बाई dt इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना। अब देखिए आप dx का वैल्यू निकाल के पुट करते करते हम लोग बोर हो चुके हैं। अब हम लोग कुछ नया करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3x है। ठीक है, अब हम लोग कुछ नया करने वाले, क्या नया करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3x dx है, दिख रहा है हम लोग को, 3x dx मतलब x dx है। अब यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, x dx का ही वैल्यू हम लोग निकालेंगे। x dx का वैल्यू आप निकाल लो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा dt बाई 2√2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस ये x dx के जगह पे ये पुट करना है। चलिए पुट कीजिए, ये 3/1 प्लस ये 2√2x² की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। चलिए ये t² हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, x dx की जगह क्या पुट करना है, ये dt बाई 2√2 पुट करना है। अब कांस्टेंट टर्म हम लोग के पास क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है उसको आप लोग इंटीग्रेशन साइन का बाहर ले आओ, ताकि ज्यादा हम लोग को देखने में टिपिकल ना लगे। ये 3/2√2 हम लोग बाहर ले आते हैं, उसके बाद 1 प्लस t²। ठीक है, देखिए अब हम लोग अच्छा से विजुअलाइज कर पाएंगे कि वो फॉर्मूला में फिट हो चुका है। a² प्लस x² का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस t² मतलब 1/a tan इनवर्स x बाई ए। चलिए इसे पुट करते हैं, 3/2√2 और ये tan इनवर्स t/1 प्लस c। अब t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू जो हम लोग था पुट लिए थे वो हम लोग को पुट करना है, 3/2x√2 tan इनवर्स √2x² प्लस c, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्या था, फाइव नंबर तो हो गया। अब 6 नंबर करना है। 6 नंबर क्या है, x² बाय
1 माइनस एक्स का पावर में 6। चलिए बहुत ईजी है भी, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का पावर में, अच्छा एक्स क्यूब का पावर में 2 लिख देंगे, ठीक है, एक्स क्यूब का पावर में 2 लिख देंगे। तो फाइनली देखिए 2 3 6, एक्स का पावर में 6 हो जाएगा, है ना, हम लोग आ जाएगा। अब लीजिए लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, मतलब ये 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या कहा था, dx का वैल्यू निकालना हम लोग धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लो, क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3, ठीक है। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, डी टी बाई ये 1 माइनस ये क्या था एक्स क्यूब था, इसको टी स्क्वायर लिखेंगे, और ये डी टी बाई 3 था जो कि 1/3 बाहर निकल जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3 कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, ये कोई फॉर्मूला में आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में ही आ रहा है। अच्छा इसके पहले तो हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जानना पड़ेगा ना, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2a log a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला है। अच्छा ए प्लस एक्स होगा, इधर ये ए प्लस होगा और इधर एम माइनस हो जाएगा, ठीक है, हाँ यही फॉर्मूला। अब चलिए इसको पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा 1/2a, ए तो हम लोग का 1 है, 2 into 1, और ये लॉग हो गया a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस टी बाय 1 माइनस टी प्लस सी, 1/6 होगा, बचा लॉग टी का वैल्यू आप क्या पुट कर लो, टी का वैल्यू देखिए हम लोग क्या पुट किए हैं, एक्स क्यूब पुट किए हैं टी का, तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, यही हम लोग का आंसर है ना, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। x माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx, ठीक है। देखिए कुछ नया टाइप का प्रॉब्लम है ये, इसको हमको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे इसमें, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 को हम लोग कुछ कर सकते हैं, पहले तो इसका बारे में हमको सोचना पड़ेगा, ये इसको क्या करना है हम लोग को। देखिए अब ये जो x माइनस 1 है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ये डिनोमिनेटर में स्प्लिट कर देते हैं, जैसे कि हम लोग लिखेंगे x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, -1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया ना आपको। जैसे कि ये 2 + 1/3 अगर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लिखेंगे 2/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 लिख सकते हैं, फाइनली बाद में आप एलसीएम ले लो 3, ये 2 + 1 देखिए इस फॉर्म में चेंज आ गया इस फॉर्म में, तो हमने क्या किया इस फॉर्म से इस फॉर्म में बस कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx है और इधर भी dx है, सॉरी चलिए इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन को भी अलग अलग हम ले लेते हैं, दोनों अलग अलग टर्म हो गया तो दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं, दो अलग अलग टर्म हो गया तो इंटीग्रेशन भी हम क्या करते हैं दोनों में, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटीग्रेशन को भी। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप डायरेक्टली टी एजम्पशन कर लो, अगर टी पुट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करने के बाद 2x dx बाई dt इज इक्वल टू 1 होगा। अब मैंने कहा है x dx का वैल्यू डायरेक्ट निकालो, आप x dx का वैल्यू डायरेक्ट निकालो, x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा। अच्छा dt बाई 2 अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे dt बाई 2 लिख लो,
और डी टी बाई ये क्या है, रूट अंडर टी हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको तो हम देख सकते हैं, ये तो क्लियरली विजिबल है कि ये हमको कोई फॉर्मूला में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला में ये आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग हो जाएगा ये एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब पुट कर लो डायरेक्टली यहाँ पे, तो ये लॉग हो गया एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डी टी बाई रूट टी और ये 1/2 बाहर है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये तो टी का पावर में 1/2 है और ये डी टी है। ठीक है, टी का पावर में 1/2 है, 1/2 और ये डी टी है। अब देखिए क्या होगा, इसको जब ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे टी का पावर में -1/2 होगा। ठीक है, और ये डी टी हो जाएगा, इतना होगा। इसके बाद हम लोग जानते हैं एक्स का पावर में n वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का पावर में n+1/n+1, इसमें पुट कर दो आप, टी का पावर में -1/2 + 1/-1/2 + 1 + c। ठीक है ना, ये इंटीग्रेट हो चुका हम लोग का। अब टी का पावर में 1/2 लिखेंगे और इधर 1/2 लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2t 1/2। ठीक है ना, अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2t के पावर में 1/2 माइनस लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी है ना। अब टी का वैल्यू हमने क्या लिया था, टी का वैल्यू यहाँ पे एजम्पशन, हाँ एजम्पशन कुछ किया था टी का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 = टी लिया था ना हमने। अब ये टी की जगह पुट कर लो आप, टी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जगह 1/2 माइनस लॉग और ये x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, यही तो था। ए स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 1 है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है 1 है, बस यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, यही हम लोग का फाइनल आंसर है। चलिए सिक्स नंबर देखते हैं। अच्छा ये 8 नंबर होगा, 8 नंबर होगा। ठीक है, क्या था 8 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बाय एक्स के पावर में 6 प्लस ए के पावर में 6, ये रूट अंडर और ये इधर dx। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर x का पावर में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, x का पावर में 3, इसका पावर में 2 प्लस a का पावर में 3, इसका पावर में 2, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का, ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये रूट अंडर और ये dx फाइनली। ठीक है ना, अब देखिए हम एक्स क्यूब को क्या लिखने वाले हैं, टी लिखने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx/dt = 1। ठीक है, अब मैंने कहा है एक ही चीज करते करते बोर हो चुके हैं, कुछ नया चीज करना है, तो ये x² dx को हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट x² dx को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे dt/3। पुट करो आप डायरेक्ट, dt/3 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन के बाद 1/3 लिख लेते हैं इधर। ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे t² हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स क्यूब का वैल्यू क्या लिए हम लोग, t लिए हैं, t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a³ स्क्वायर। अब देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, ये किसी ना किसी फॉर्म में आ रहा होगा, हाँ ये फॉर्म में आ रहा है ना, 1/, क्या हुआ है 2/3 प्लस 1/3, इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में आ रहा है, इसको मिटा देता हूँ, इस फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/3 log x मतलब t प्लस रूट अंडर t प्लस a का पावर में 6, a का पावर में 6 लिख सकते हैं ये, क्योंकि ये 6 हो रहा है, 6 प्लस c। अब t का वैल्यू पुट करना हम लोग को, log t का वैल्यू क्या लिया है हमने, x³
एक्स क्यूब का वैल्यू टी लिया है, इसलिए टी को हम एक्स क्यूब लिख लेंगे। अब ये टी प्लस टी मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर में 6, ये ए का पावर में 6 प्लस सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाइन नंबर, अच्छा क्या है इधर 6 स्क्वायर बाय रूट अंडर इधर 10 स्क्वायर प्लस 4। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आ चुके हैं। अब देखिए क्या करना है, अब भी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन ही करना है, अब भी हम लोग को सब्स्टिट्यूशन ही करना है। अब सब्स्टिट्यूशन जब हम लोग करेंगे तब ऑलवेज आप डिनोमिनेटर टर्म को देखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर टर्म से ही हम लोग को कुछ निकाल के कुछ सब्स्टिट्यूट करना है ताकि ये ऊपर वाला टर्म आ जाए, ठीक है। तभी से हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग हर प्रॉब्लम में यही कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का हर प्रॉब्लम हम लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के कुछ टर्म्स को हम एज्यूम करते हैं, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि ऊपर का कुछ ना कुछ टर्म आ जाता है, इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे tan को हम लोग लेते हैं, tan x को हम लोग t ले लेते हैं, ठीक है। tan x को हम लोग t ले लेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6 स्क्वायर x होगा, 6 स्क्वायर x dx बाय dt इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए 6 स्क्वायर x dx आया, 6 स्क्वायर x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt ऊपर चला जाएगा इधर, तो ये dt हो जाएगा ये 6 स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आप सीधा dt पुट करो, यहाँ पे dt पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, इस फॉर्मूला में आ रहा है, इस फॉर्मूला में आ रहा है एकदम आ रहा है। इसको पुट करेंगे log टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log टी का वैल्यू क्या है, tan x है, tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, यही हम लोग का आंसर है ना। चलिए 9 नंबर हो चुका है, अब हम लोग 10 नंबर करेंगे। नंबर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। चलिए ये हम लोग का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, अब हम लोग स्प्लिटिंग स्क्वायर रूट हमने मेथड सीखा है, स्प्लिटिंग स्क्वायर रूट जो कि हमने 10th में पढ़ा था। इसको कैसे करेंगे देखिए, अब इसको हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में चेंज करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे dx है। फाइनली देखिए पहले इसको लिखो, ये दोनों टर्म को आप देखो पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चलिए इसमें से हम ये तो कंफर्म कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखिए a तो हमको मिला, इसको हम प्लस 2ab इधर लिखते हैं प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब हमको a स्क्वायर तो दिखने लगा, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, वो a स्क्वायर है। चलिए इसको x का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 2, अब क्या है 2a भी है, a का वैल्यू लिखो, a का वैल्यू क्या है, x है, डॉट। अब हम यहाँ पे क्या पुट करें, अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, b की जगह पे क्या पुट करें कि 2x आ जाए, हमको 2x चाहिए ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अब हम b की जगह पे क्या पुट करें कि 2x आ जाए, 1 पुट करेंगे। देखिए 2x1, अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 2x होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो आप प्लस ये हम लोग को b मिल गया, b का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। अब आप 1 को स्क्वायर करो, देखिए ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म हम लोग ना
हमने क्या किया, ऐड किया है। तो इसको हटाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस भी करना पड़ेगा। ये 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया हम लोग का इक्वेशन में। इस ये जो फॉर्म था इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ गया, जबरदस्ती हमने घुसाया। उसको क्या करेंगे हम, फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर अगर यूज किया है तो उसको हटाने के लिए -1 का स्क्वायर हमने कर लिया। इसके बाद प्लस लास्ट में क्या है 4, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद 1 देखिए अब ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये हम लोग के पास क्या बचा, -1 प्लस 4, ठीक है ना। -1 प्लस 4 जो बचा इसको हम लोग लिख देते हैं रूट, इसको हम लोग 3 लिख देते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। फाइनली क्या करना पड़ेगा हमको, तो किसी फॉर्म में तो चेंज करना पड़ेगा ना। वो चारों फॉर्म में से हमको किसी एक 6 फॉर्म जो है उसमें तो किसी फॉर्म में हमको चेंज करना होगा। देखिए ये x का स्क्वायर तो हुआ, प्लस ये 20 a का स्क्वायर होना चाहिए। a का स्क्वायर के लिए हमको √3 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये √3 हुआ। इसके बाद हमको ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये √3 का स्क्वायर। अब देखो आप ये कौन सा फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला में आएगा, ये tan इनवर्स वाला, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो लिख सकते हैं 1/a मतलब 1/√3, a तो यही है √3 है, और ये tan इनवर्स x/a, x क्या हम लोग का x प्लस 1 है /√3 प्लस c, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का एक मेथड। अब देखो आप 11 नंबर, इलेवन नंबर क्या है, 1/9 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 1/9 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, ये 11 नंबर है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हमको फिर से क्या था वो स्प्लिटिंग स्क्वायर रूट जो था वो मेथड को हमको फिर से अप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग स्क्वायर रूट, ये क्या है 9। देखिए x सबसे पहले वो मेथड को यूज करने के लिए हमको क्या करना है, x का कोफिशिएंट तो 1 होना जरूरी है। अब यहाँ पे 1 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 9 है। अब 9 जो है ये 9 को हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए 9 अब कॉमन ले लो, 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x/9 हो जाएगा प्लस 5/9। ये चीज समझ में आया होगा शायद। देखिए यहाँ पे 9 तो है नहीं ना, 9 अगर नहीं है कॉमन जब निकाल रहे हैं यहाँ पे अगर 9 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 था नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 9 मतलब ये अगर कॉमन लिए हैं तो इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए, हम लोग का आना चाहिए ना। अब देखिए मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ से 9x स्क्वायर तो हो रहा है, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 कैंसिल होगा, 6x बचेगा, प्लस फिर 9 × 5/9, 9 कैंसिल करेंगे 5 बचेगा। तो इससे ये आ रहा है, मतलब ये क्या है, हम लोग 9 हमने कॉमन ले लिया। अगर कुछ टर्म अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 9 से वो टर्म को डिवाइड दे देंगे कॉमन लेने का टाइम में। यहाँ पे 9 जैसे नहीं था तो हमने क्या किया 9 से डिवाइड दे दिया। अब देखो आप 9 को डिवाइड दिया तो 1/9 को हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के बाहर 1/x। अब हमको क्या करना है, ये a² प्लस b² के फॉर्म में चेंज करना है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अच्छा 2ab को बीच में लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। चलिए x² को तो हमने लिखा, उसके बाद 2ab होगा, 2a तो x है। अब b का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि 6x/9 आ जाए, b का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि 6x/9 आ जाए। चलिए हम लोग 3/9 पुट कर लेते हैं। 3/9 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x/9, ठीक है, आ ही रहा है हम लोग का 6x/9 प्लस हमको b मिल गया 3/9। 3/9 हम लोग क्या था, b था, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये तो एक्स्ट्रा टर्म है, टर्म हमने ऐड किया, ये 3/9 तो था नहीं ना, टर्म में था नहीं,
तो हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड किया, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए 3/9 से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5/9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/9 हो कॉमन, ये तो बाहर आ चुका है, ये dx बाय, अब देखिए ये a और ये b मतलब x प्लस, अब इधर अगर कैंसिल करेंगे ये 1/3 आने वाला है, 1/3 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस ये क्या है कटा, मतलब ये भी 1/3 होगा, इसका स्क्वायर मतलब 9 होगा, प्लस ये 5/9। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये dx बाय x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, -1 प्लस 5/LCM ले लिए, ये 9 हो गया, ठीक है ना। अब ये dx बाय x प्लस 1/3 का स्क्वायर हो गया, माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4/9। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला पे ये सेट हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, ये tan वाला फॉर्मूला पे, ये tan वाला फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, तो आप लगा लो ये tan वाला फॉर्मूला, dx बाय ये x प्लस 1/3 का स्क्वायर हो गया प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/a, पहले 1/a मतलब 2/3, tan इनवर्स x बाय x क्या हम लोग का, ये x है, मतलब x प्लस 1/3 है बाय x बाय a क्या है 2/3 है, प्लस c। अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 3 तो ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 3/2 ये tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 1/3 होगा और इधर 2/3 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर प्लस c, ठीक है ना। तो फाइनली आंसर हम लोग क्या होगा 3/2 और ये tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए खत्म, नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम हम लोग का 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या है dx है, ठीक है ना। ये हम लोग का नेक्स्ट सम है। अब देखो आप इसमें हम लोग को थोड़ा अलग ही टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अब देखिए dx, अब हम यहाँ पे 7 तो ले लिए, अब क्या करना है माइनस साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अगर कॉमन लेंगे तो ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम लोग को a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमको फिर से अरेंजमेंट कुछ करना है, तो चलिए अरेंजमेंट करते हैं। ये 7 माइनस ये एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 2a तो हमने लिखा x, अब b क्या लिखे, क्या पुट करें कि ये 6x आ जाए, 3 पुट कर देते हैं, चलिए 2 3 6x आ गया। अब देखिए ये हम लोग को b मिल चुका है, तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 3 का स्क्वायर तो हमने अपने से पुट अप किया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं इधर -3 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, -3 का स्क्वायर अंदर में कर लेते हैं। अब चलिए देखिए अब हम लोग को क्या करना है dx, अब ये जो -3 अब ये तो पूरा तो हमको पता चल ही गया क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस ये पूरा क्या हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब माइनस ये तो 9 बच गया, इधर ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि ब्रैकेट में लिखने से साइन का मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है, साइन का जो मिस्टेक है वो नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, अब ये dx बाय इस 7 तो था पहले से माइनस ये क्या है, हम लोग क्या करते हैं ये ब्रैकेट को खोल देते हैं, ब्रैकेट को अगर खोल देंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इधर प्लस 9, ठीक है ना, प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये dx बाय 7 प्लस 9 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो कौन सा फॉर्मूला पे आ रहा है, ये dx बाय क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर,
अब देखो आप कौन सा फॉर्मूला पे आ रहा है, ये इस फॉर्मूला पे आ रहा है, इस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो उसको हम उस फॉर्मूला में सेट करते हैं। क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, 1/2 मीन्स 1/2 इंटू ए क्या है 4 है ना, 4 पुट करेंगे और इधर लॉग क्या है a प्लस एक्स, ठीक है ना, a प्लस एक्स, ए क्या है 4 है, प्लस x क्या है x प्लस 3 है, पाई a माइनस एक्स। अब a क्या है 4 है, माइनस x क्या है x माइनस x क्या x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 है। चलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या होगा, साइन का गड़बड़ नहीं होगा, 1/8 लॉग ये 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स। अब देखिए 4 माइनस एक्स हो गया और ब्रैकेट को खोल देंगे तो -3 हो जाएगा, है ना, प्लस सी, तो माइनस फाइनली 1/8 लॉग ये क्या है 7 प्लस एक्स बाय ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस सी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल इजी मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्टी नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1 बाय क्या है x माइनस 1 है और ये x माइनस 2 है, बस देखिए ये ब्रैकेट में दे दिया, फैक्टराइज करके दे दिया, ये हमें बहकाने के लिए दिया गया है, ये कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस जैसे हम लोग पहले में जिस मेथड से हमने पहले बार बनाया था वही मेथड ही दिया हुआ है, बस इसको फैक्टराइज करके दिया हुआ है, इसको आप लोग तोड़ लो, तोड़ने से क्या हो जाएगा ये x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना, यही हम लोग, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से स्क्वायर रूट स्प्लिटिंग स्क्वायर मेथड वाला, ये x² का यूज किए, a², अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर में टूटेगा, ये क्या हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b², है ना, -2, a का वैल्यू क्या है x है, अब b का वैल्यू हम क्या पुट करें, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करें कि ये 3x आ जाए, जरूर 3/2 पुट करेंगे तब ना ये 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होने वाला है और हम लोग के पास क्या बचेगा 3x बचेगा, जो कि हम लोग का ये वाला टर्म है, ये हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3x तो आया, 3x को हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया तो 3/2 को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, ये स्क्वायर हमने किया। इसके बाद ये तो एक्स्ट्रा टर्म है, इसको तो हम लोग ने जबरदस्ती पुट किया यहाँ पे, है ना, b बनाने के लिए, तो हमको b बनाने के लिए अगर हमने पुट किया तो उसको हटाना भी पड़ेगा, हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। अब बहुत कोई पूछेंगे क्यों हटाना है भाई, हटाना इसलिए क्योंकि इसको अगर नहीं हटाएंगे तो ये फॉर्मूला ये तो फॉर्म तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, हम लोग का पहले ये फॉर्म में था, अभी 3/2 ऐड किए हैं तो 3/2 हम क्या करते हैं माइनस भी कर देते हैं, तभी क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये +2 dx। अब हमने क्या किया इधर x देखिए a² प्लस b² माइनस 2 है, मतलब ax माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, माइनस अभी क्या है 9/4 है, -9/4 +2 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, -9/4 +2, -9/4 +2, तो क्या हो जाएगा ये dx बाय x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 to 8 होगा, है ना, 8 होगा, इधर -1 मतलब ये 1/4 होने वाला है, 1/4 कर लो आप, 9/4 +2, यहाँ पे 1 होगा, एलसीएम 4 होगा, -9 + 8, तो इधर क्या होगा -1/4 होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये dx बाय क्या हो जाएगा
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होगा और ये माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको किस फॉर्म में सेट करना है, किस फॉर्म में करना है, देख सकते हो आप किस फॉर्म में करना है, ये इस फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो होगा नहीं, ये हो जाएगा हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमने इधर नहीं लिखा है तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं, इधर लिख लेते हैं हम लोग, इधर 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा 1/2a ये लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस पुट कर दो उसी फॉर्मूला में 1/2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1/2 है और ये लॉग हो जाएगा x माइनस ए मतलब x माइनस 3/2 और ये माइनस ए मतलब 1/2 बाय क्या है x माइनस 3/2 और प्लस 1/2 प्लस सी, है ना, काफी है ये 1/, देखिए 2 कैंसिल होने वाला है तो ये तो रह नहीं गया, बचा क्या लॉग, लॉग बचा। अब ये x माइनस 4/2 होने वाला है, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे 3 + 1 हो जाएगा 4, 4/2 हो गया और इधर क्या हो जाएगा ये x माइनस देखिए 2/2 होगा, 2/2 2 कैंसिल हुआ 2 2 4 हो गया, इधर log हो जाएगा x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी, यही हम लोग का फाइनल आंसर है, यही हम लोग का फाइनल आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट मैथ, चलिए इसके बाद क्या है 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट और इधर dx, ठीक है ना, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें तो पहले हमको तो पहले ये इसका पेयर बना लेते हैं, ये dx बाय रूट अंडर ये 8 हुआ। अब देखिए इधर सब माइनस कॉमन निकालो, माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3x, माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है ना। अब इसको हमको फिर से चेंज करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में। चलिए करते हैं, अब हम बार बार हम लिखा बार बार नहीं बताते हैं क्योंकि ये तो 3-4 प्रॉब्लम हमने किया तो शायद समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये 8 माइनस देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, अब ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2ab 2a क्या है हमारे पास x है, अब b को हमको चाहिए, अब हमको b में हम क्या पुट करें कि ये 3 आ जाए, 3x आ जाए, हमको इधर ऐसा कुछ पुट करना है कि ये 3x आ जाए, कैसे आएगा 3/2 पुट कर देते हैं, 3/2 अगर पुट करेंगे तो ये क्या है 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या 3x बचेगा, 3x अगर बचा तो हमको b मिल गया, b मिला तो ये क्या है प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड किया है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे माइनस का यूज करेंगे, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब चलिए ये dx बाय रूट अंडर 8 माइनस क्या हो जाएगा ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां तक तो हम लोग क्या है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम जब ये ब्रैकेट खोलेंगे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9/4, ठीक है ना, 9/4 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना हमको, ये dx बाय
8 प्लस 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये रूट। शायद पिछला प्रॉब्लम में हमने रूट लिखना शायद ये रूट को भूल गए, देख लीजिएगा आप लोग। कुछ अगर गलती हो तो जरूर कमेंट कीजिए। dx बाय रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 9/4 हमने क्या लिखा, 9/4, हाँ ठीक है, ठीक ही लिखा होगा। ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 8 32 प्लस 9 मतलब 41/4 हो जाएगा, माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए dx बाय 41 में इसको क्या लिखेंगे, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला में सेट होगा, ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में सेट होगा। तो इसको फॉर्म में लगा लीजिए आप। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या हम लोग का, एक्स तो ये है, एक्स माइनस 3/2 बाई रूट अंडर 41/2, ठीक है। इसको आप प्लस सी लिख लो। अब फिर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये 2x माइनस 3 बाई रूट 41 प्लस सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों ने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये टू कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो 2 था, डिनोमिनेटर में जो 2 था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। हम्म 4x प्लस 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, ठीक है। ये 4x प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, देखिए शायद ये रूट में क्या, हाँ ये रूट में था, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्या मिस्टेक हो रहा है। चलिए अब देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, कुछ तो दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या दिख रहा होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ऊपर करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जा रहा है ना, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स वाला टर्म हम लोगों ने किया था, और उस पैटर्न का हम लोगों ने सम किया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो ये 4x आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, इसको t मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 1 हुआ और ये dx बाई dt इक्वल टू 1। तो dx देखिए, अब मैंने क्या कहा, डायरेक्टली इसका वैल्यू को देखेंगे तो 4x प्लस 1 dx का वैल्यू क्या आ गया, dt आ गया, इसको हम लोग डायरेक्ट dt लिख देते हैं। चलिए इसको dt लिखिए, dt लिखा हमने। अब ये रूट अंडर के नीचे जो है उसको पूरा पूरी हम लोग t लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है। अब ये t का पावर में क्या आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो +1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए ये t का पावर में 1/2 होगा प्लस सी हो जाएगा, ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर में नीचे 2 रूट अंडर, t का वैल्यू क्या था, ये 1/2 का मतलब रूट अंडर होता है, रूट अंडर
2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी, यही तो हम लोग का आंसर है। कौन सा प्रॉब्लम होगा? 16 नंबर। चलिए 16 नंबर समझाइए। 70 नंबर देखते हैं हम। अब हम लोग 70 नंबर देखते हैं। x प्लस 2y रूट अंडर x² माइनस 1। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है। हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, x बाई इसको स्प्लिट कर लेते हैं, x² माइनस 1 प्लस 2 बाई रूट अंडर x² माइनस 1 और ये dx इधर, ठीक है ना। अब देखो आप x² माइनस 1 को अगर हम t लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ये तो dx था, ये dx बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसको अगर ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन साइन को हम लोग खाली दोनों तरफ लिख लेते हैं। चलिए 2x dx इक्वल टू dt, मतलब x dx इक्वल टू क्या होगा, dt बाई 2 हो जाएगा। ये x dx को क्या लिखेंगे, dt बाई 2 लिखेंगे। अब देखो dt बाई 2 लिख लो, 2 लिख लो और इधर क्या है ये रूट अंडर मतलब रूट टी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किए x² माइनस 1 को हम लोग टी लिए हैं, तो x² माइनस 1 की जगह टी पुट कर देंगे, रूट टी हो गया प्लस। अब ये देख सकते हैं हम लोग 2 बाई रूट अंडर x² माइनस a², x² माइनस a² किधर है, x² माइनस a²। देखिए ये वाला फॉर्मूला है, तो इस फॉर्म में हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए डायरेक्टली इंटीग्रेट इसको कर लेते हैं। ये 2 तो बाहर आ गया, उसके बाद ये log x प्लस रूट अंडर x² माइनस 1 प्लस सी, यहाँ माइनस 1 होगा, ठीक है, ये माइनस 1 दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, माइनस x² माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप कर लो, ये 1/2 तो बाहर आ गया, टी का पावर में माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 टी का पावर में 1/2 और ये बाई 1/2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, टी का पावर में 1/2, टी का पावर में 1/2, इसका इंटीग्रेशन टी का पावर में 1/2, इसका मतलब रूट टी प्लस 2 लॉग एक्स प्लस रूट अंडर x² माइनस 1 प्लस सी, है ना। अच्छा अब टी का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था, x² प्लस 1 एज्यूम किया था। टी का वैल्यू आप पुट कर लो, अब टी का वैल्यू आप पुट कर लो, रूट अंडर x² माइनस 1 हो गया और ये प्लस 2 लॉग x प्लस रूट अंडर x² माइनस 1 प्लस सी, यही हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए 5x माइनस 2 पाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है ना, हाँ, और ये dx हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग ना कुछ नया एक मेथड सीख लेते हैं, वो उस मेथड से हम लोग को थोड़ा इजी होगा थोड़ा। क्या मेथड है, चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये इस फॉर्म को हम लोग तोड़ने का यूज, अगर ऊपर में कुछ ज़्यादा हैवी टर्म यूज़ किया हुआ हो, मतलब अगर सिंगल टर्म में ना हो, 2 टर्म 3 टर्म से ज़्यादा में अगर दिया हो और नीचे में कुछ एक्स का पावर में घुस दिया हो, तो हम लोग को इसमें ब्रेक करने में इजी होता है। कैसे ब्रेक करेंगे, 5x माइनस 2 को हम लोग मान लेते हैं, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a डॉट डी बाई डी एक्स, ये फॉर्म है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b, ठीक है। इस फॉर्म में हमने ब्रेक कर लिया।
चलिए देखते हैं आप, ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए इधर 5x माइनस 2 हमको ना इक्वेटिंग बोथ साइड करना है, इस वैल्यू को हम लोग को और इस वैल्यू को इक्वेट करना है और x का वैल्यू ए और बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए अब ए निकाल लिखेंगे। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा प्लस b, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 6ax प्लस 2a प्लस b, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे 5x माइनस 2, अब हमको ये देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 6a इज इक्वल टू 5। हम लोग क्या किए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। तो a का वैल्यू क्या है हम लोग का 5/6 आ गया, a का वैल्यू हम लोग क्या है 5/6 आ गया। अब देखिए b का वैल्यू क्या होगा। अब b का वैल्यू हम लोग निकालते, देखिए इधर कांस्टेंट पूरा ये टर्म है, इधर कांस्टेंट पूरा ये टर्म, मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू -2 है। a का वैल्यू क्या है 5/6, मतलब 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2। अब 2 3 से कटा, b का वैल्यू क्या आया -2 माइनस 5/3, मतलब ये -6 माइनस 5/3। फाइनली हम लोग क्या रिजल्ट आने वाला -11/3, ये b का वैल्यू आया। अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन पे। देखिए इसको हम लोग कुछ इस पैटर्न में हमने चेंज किया है। इस पैटर्न में अगर चेंज किया है, a का वैल्यू हम लोग का क्या आया, a का वैल्यू हम लोग का 5/6 आया और b का वैल्यू क्या आया -11/3 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। पुट अगर करेंगे तो किस तरह से पुट करेंगे, 5, हाँ a का वैल्यू 5/6, अच्छा 5/6, a का वैल्यू हमने क्या पुट किया 5/6 पुट किया है, 5/6 पुट किया है। अब आप डिफ्रेंशिएट करो उसको, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग का वैल्यू आता है 6x प्लस 2 और b का वैल्यू क्या है -11/3। ठीक है, अब देखिए डिवाइड में क्या है, ये डिवाइड में है, ये पूरा टर्म डिवाइड में 3x² न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये पूरा टर्म है 3x² - 1। अब इसको इंटीग्रेट करना हम लोग को, इंटीग्रेट अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हमको एक फॉर्म जानना वो जरूरी है, f'(x/fx dx), f'(x/fx dx) इज इक्वल टू क्या होता है log fx, ये हम लोग का वैल्यू होता है प्लस c। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में अगर प्रेजेंट हो, यहाँ पे अगर प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट log fx लिख लेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन इधर प्रेजेंट है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए ब्रेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं। हम लोग के पास दो न्यूमरेटर है 5/6 देखिए हम लोग कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये 6x प्लस 2 बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 और इधर -11/3, ये भी हम लोग का कांस्टेंट टर्म है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और इधर 1/3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब हमको दोनों टर्म का अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए इसका सीधा सीधी क्या हो जाएगा 5/6, मैंने कहा अभी log fx, तो log fx क्या है, ये fx है 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये तो हम लोग का इंटीग्रेट हो चुका है, इसका ये इजीली हो गया। अब देखिए 11/3, अब हमको इधर ये स्प्लिट करना पड़ेगा स्क्वायर में स्प्लिट करने के लिए पहले 3 को कॉमन निकालना पड़ेगा। 3 को अगर कॉमन निकालेंगे तो चलिए 3 को निकालिए कॉमन, ये x² माइनस यहाँ पे 3 है नहीं तो क्या जाएगा 2/3x होगा और प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको हम लोग अलग से करते हैं, चलिए अलग से करके यहाँ पे पुट कर लेंगे, इसको हम लोग अलग से करके क्या करेंगे पुट कर लेंगे वैल्यू को।